देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं और 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हिस्से की सीटों पर पहले चरण का मतदान हो चुका है और अब 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के साथ ही देश के अन्य 2 राज्यों में भी चुनाव होना है और वो 2 राज्य हैं उत्तराखंड और गोवा। ऐसे में 14 फरवरी को 3 राज्यों में एक साथ मतदान है और गौर करने वाली बात यह है कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है क्योंकि बीजेपी अपनी सत्ता बचाने की पूरी कोशिश में है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी 2017 वाला इतिहास दोहरा पाएगी। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। देश के 5 राज्यों के चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में बीजेपी अपनी सत्ता बचा पाएगी या नहीं, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में किस किस उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में कैद होगी, इन 70 सीटों पर कितने उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में, कौन है किस पर भारी, कौन कौन से उम्मीदवार करोड़पति हैं, किस प्रत्याशी पर दर्ज हैं कितने आपराधिक मामले और कौन कितना पढ़ा लिखा है। इन सभी सवालों के जवाब आपको हम देंगे अपनी इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में इस बार सभी 70 विधानसभा सीटों पर 632 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। इनमें से 391 प्रत्याशी गढ़वाल मंडल के 7 जिलों की 41 सीटों से, जबकि कुमाऊं मंडल की 29 सीटों पर 241 प्रत्याशी मैदान में हैं। 70 सीटों के लिए 750 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 23 प्रत्याशियों का नामांकन खारिज कर दिया गया, जिसके बाद मैदान में 727 प्रत्याशी बचे और नाम वापसी की आखिरी तारीख के दौरान 95 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन और वापस ले लिया, जिसके बाद कुल जो है 632 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत 14 तारीख को ईवीएम में कैद हो जाएगी। अब अगर बात करें प्रदेश के किस जिले में कितने उम्मीदवार हैं, तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के 13 जिलों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से देहरादून जिले की 10 विधानसभा सीटों पर 117 प्रत्याशी हैं, हरिद्वार जिले की 11 विधानसभा सीटों पर 110 प्रत्याशी हैं, वहीं उत्तरकाशी जिले की 3 सीटों पर 23 प्रत्याशी हैं और चमोली जिले की 3 विधानसभा सीटों पर 31 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर बात करें रुद्रप्रयाग जिले की, तो 2 विधानसभा सीटों पर 25 प्रत्याशी हैं, टिहरी जिले की 6 विधानसभा सीटों पर 38 प्रत्याशी मैदान में हैं, पौड़ी जिले की 6 विधानसभा सीटों पर 47 प्रत्याशी और पिथौरागढ़ जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर 28 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनके अलावा बागेश्वर जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभा सीटों पर 50 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं चंपावत जिले की 2 विधानसभा सीटों पर 14 प्रत्याशी और नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों पर 63 प्रत्याशी, वहीं ऊधम सिंह नगर जिले की 9 विधानसभा सीटों पर 72 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा यानी 19 प्रत्याशी देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब बात करें प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या की, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी की गई अंतिम मतदाता सूची के मुताबिक राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 82,67,644 हो गई है। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाताओं की जो लिस्ट जारी हुई, उसमें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सबसे ज्यादा मतदाता जोड़े गए हैं। देहरादून में 5,901 नए मतदाता जोड़े गए हैं। वहीं देहरादून में कुल मतदाताओं की संख्या अब बढ़कर 14,87,775 हो गई है। वहीं सबसे कम वोटरों की अगर बात करें तो चंपावत जिले में सबसे कम वोटर जोड़े गए हैं, जिसमें जो संख्या है 105 नए वोटर चंपावत जिले में जोड़े गए हैं। तो अब बात करें उत्तराखंड में पुरुष मतदाताओं की, तो आपको बता दें कि वहां पर 42,38,890 पुरुष मतदाता हैं। वहीं बात करें महिला मतदाताओं की, तो 39,32,995 महिला मतदाता हैं। वहीं अन्य में सिर्फ 40 मतदाता हैं। अब आपको बताते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों में किस राज्य में कितने मतदाता बढ़ने के बाद वहां क्या संख्या हो गई है। तो देहरादून में 5,901 मतदाता बढ़े हैं, जिसके बाद 14,87,775 मतदाता हो गए हैं। वहीं हरिद्वार में 3,156 मतदाता बढ़े हैं, जिसके बाद 14,20,182 संख्या हो गई है। वहीं पौड़ी में 2,609 मतदाताओं की संख्या बढ़ी, तो ऐसे में 5,79,726 मतदाता हो गए हैं। पिथौरागढ़ में 1,511 मतदाताओं की संख्या बढ़ी, तो 3,83,092 हो गई। उत्तरकाशी में 1,120 मतदाताओं की संख्या
संख्या बढ़ी तो 2,36,547 हो गई है। वहीं चमोली की बात की जाए तो 329 मतदाताओं की संख्या बढ़ने के बाद वहां पर 2,99,044 मतदाताओं की संख्या हो गई है। वहीं रुद्रप्रयाग में 780 मतदाता बढ़े हैं, जिसके बाद 1,93,504 हो गए हैं। टिहरी में 1,626 मतदाता बढ़े, जिसके बाद 5,31,491 हो गए। वहीं बागेश्वर में 855 बढ़कर 2,17,620 हो गए हैं। अल्मोड़ा में 1,735 मतदाता बढ़कर 5,40,561 हो गए हैं। वहीं चंपावत में 105 मतदाता बढ़े हैं, जिसके बाद 2,03,256 मतदाता वहां पर हो गए हैं। वहीं नैनीताल में 2,987 मतदाता बढ़े, जिसके बाद 7,75,899 मतदाताओं की संख्या वहां पर हो गई है। वहीं यूएस नगर में 3,537 मतदाताओं की संख्या बढ़कर 13,03,467 हो गई है। अब अगर बात करें प्रदेश में पोलिंग बूथों की, तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में पोलिंग बूथ की भी संख्या बढ़ा दी गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में पोलिंग बूथों की संख्या 11,024 थी, जो अब बढ़कर 11,648 पर पहुंच गई है। यानी प्रदेश में नए पोलिंग बूथों की संख्या में 635 का इजाफा हुआ है, जबकि 11 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिन्हें मर्ज कर दिया गया है। वहीं उत्तरकाशी में 3 पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं, चमोली में 16 बढ़ाए गए हैं, रुद्रप्रयाग में 6 बढ़ाए गए हैं, टिहरी में 24 बढ़ा दिए गए हैं, देहरादून में 167 बढ़ा दिए गए हैं, हरिद्वार में 135 बढ़ाए गए हैं, पौड़ी में 38 पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं, पिथौरागढ़ में 13 पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं, बागेश्वर में 6, अल्मोड़ा में 35, चंपावत में 13, नैनीताल में 75 और यूएस नगर में 86 पोलिंग बूथ बढ़ा दिए गए हैं। उत्तराखंड में वैसे तो हमेशा से ही हर 5 साल में सत्ता बदलने का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी इस इतिहास को बदलने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। हालांकि राज्य में कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर नजर आ रही है और साथ ही बीजेपी अपनी ही पार्टी के नेताओं की नाराजगी से जूझ भी रही है। चुनावों से पहले पार्टी को कई बड़े झटके भी लगे। कई नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। कुछ निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। ऐसे में बीजेपी के लिए इस बार जीत का परचम लहरा पाना मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि राज्य के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज चौबट्टा हाल से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर से लड़ेंगे, वंशीधर भगत काला ढूंगी से, विशन सिंह चुफाल डीडीहाट सीट पर दोबारा दम ठोकेंगे। वहीं मंत्री अरविंद पांडे गदरपुर, धन सिंह रावत श्रीनगर, रेखा आर सोमेश्वर, गणेश जोशी मसूरी और स्वामी यतीश्वर नंद हरिद्वार ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल को ऋषिकेश सीट से ही टिकट दिया गया है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम हरीश रावत को लाल कुआं से, बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए यशपाल आर्य को बाजपुर सीट से और हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति को लैंसडाउन से चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि हरक रावत अपनी बहू के लिए बीजेपी से इसी सीट पर टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन टिकट ना मिलने पर हरक रावत ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब अगर बात करें साल 2017 की दलीय स्थिति की, तो आपको बता दें कि 2017 में भाजपा ने 57 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 11 सीट आई थी और वहीं अन्य के खाते में मात्र 2 सीटें रह गई थी। 2017 में 57 सीटों पर कब्जा करके बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए इतनी बढ़त के साथ एक बार फिर सत्ता पर काबिज होना मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखने के लिए सभी पैतरे अपना लिए हैं। बीजेपी ने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलकर जनता की नाराजगी को खत्म करने की कोशिश भी की थी। जब राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो राज्य की कमान त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथ में सौंपी गई थी, लेकिन मार्च 2021 में त्रिवेंद्र को हटाकर बीजेपी ने राज्य की सत्ता तीरथ सिंह रावत को सौंप दी, जिसके बाद एक बार फिर बीजेपी ने उत्तराखंड में सीएम परिवर्तन किया और पुष्कर सिंह धामी को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे में बीजेपी अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी कर रही है, लेकिन इसका फायदा होगा या नहीं ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।